हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर के इंट्रोडक्शन के बारे में, कैंसर की डेफिनेशन के बारे में, एंड कैंसर के जो वार्निंग साइन हैं उनके बारे में, एंड कैंसर में जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो कैंसर क्या है दोस्तों? कैंसर एक सीरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसमें बॉडी की सेल की अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। ये एबनॉर्मल सेल आसपास के टिश्यू को डैमेज कर सकती हैं और बॉडी के दूसरे ऑर्गन में फैल सकती हैं, जिससे मेटास्टेसिस कहते हैं। तो दोस्तों, जब कैंसर सेल हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती हैं और बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब ये जाती हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है, कैंसर इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़। कैंसर एक ऐसी डिजीज़ का ग्रुप है कैरेक्टराइज बाय अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, जिसमें सेल्स की अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, विच में इन बेड सराउंडिंग टिश्यू एंड सेपर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसमें कि सराउंडिंग टिश्यूज़ में एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडीज़ में ग्रोथ है वो होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके वार्निंग साइन की। तो इसके वार्निंग साइन में है दोस्तों, इसके लिए एक सीधा सा सिंपल वो है दोस्तों, वो है CAUTION। इससे दोस्तों हम इसके साइन है उसको याद कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों C की। तो C मीन्स क्या होता है? C यानी होता है चेंज। अब चेंज क्या होता है दोस्तों? तो बाउल एंड ब्लैडर हैबिट में बदलाव है वो आता है। अगले हम बात करते हैं दोस्तों A की। ए का मतलब होता है ए शोर नॉट हील, ऐसा घाव जो लंबे समय तक न हील हो। अगले बात करते हैं दोस्तों यू की। यू का मतलब क्या होता है? तो यू मीन्स होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग, असामान्य ब्लीडिंग या डिस्चार्ज। अगले हम बात करते हैं, तो अगला इसमें वर्ड है वो है टी। टी मीन्स होता है थिकनिंग, लंप की। तो ब्रेस्ट या बॉडी के किसी भाग में लंप या थिकनिंग होना। अगला है वो है आई। आई मीन्स होता है इंडाइजेशन। अब इंडाइजेशन क्या होता है? लगातार इंडाइजेशन या स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी होना। ओ का मतलब क्या होता है? तो ओ का मतलब होता है दोस्तों ओबियस चेंजेस, मोल या वार्ट के कलर, साइज या शेप में बदलाव होता है। अगले हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है एन। एन मीन्स होता है नेगिंग कफ, लगातार कफ या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, वो है दोस्तों इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। तो जो कैंसर के डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनमें दोस्तों हम बायोप्सी कर सकते हैं। अब बायोप्सी क्या होता है दोस्तों? सबसे इम्पोर्टेंट एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट है बायोप्सी। टिश्यू सैंपल लेकर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो दोस्तों, बायोप्सी है वो सबसे इम्पोर्टेंट एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इसमें क्या होता है दोस्तों? टिश्यू का सैंपल लिया जाता है और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। अगला जो टेस्ट है वो है दोस्तों FNAC। FNAC की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या होता है? लंप से सेल्स लेकर माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन होता है। तो इसमें क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। अगले टेस्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, वो है CBC या ब्लड टेस्ट। तो CBC या ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं? ब्लड सेल्स एबनॉर्मलिटीज़ और जनरल हेल्थ असेस करने के लिए। अगला जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है ट्यूमर मार्कर टेस्ट, जैसे PSA, AFP, CEA, CA 125, MCA 19 9 ये ऐसे। अगला है दोस्तों वो है एक्सरे।
अब एक्सरे क्या होता है दोस्तों, तो लंग्स और बोन में एबनॉर्मलिटी देखने के लिए। तो ये दोस्तों लंग्स और बोन में जो एबनॉर्मलिटी होती है उसको देखने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद में जो अगला डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है दोस्तों सीटी स्कैन। और सीटी स्कैन क्या होता है दोस्तों, सीटी स्कैन में ट्यूमर का साइज़ और लोकेशन पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद में जो अगला डायग्नोस्टिक टेस्ट है कैंसर का वो है एमआरआई। अब एमआरआई क्या है दोस्तों, सॉफ्ट टिश्यू और ब्रेन स्पाइनल ट्यूमर के लिए यूज़फुल होता है। अगला जो टेस्ट है वो है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएसजी भी कहते हैं, तो ये क्या होता है दोस्तों, ट्यूमर की लोकेशन और नेचर असेस करने के लिए। इसके बाद में अगला टेस्ट है वो है दोस्तों पीईटी स्कैन। कैंसर के स्प्रेड का पता लगाने में मदद करता है, यानी कि मेटास्टेसिस का पता लगाने में इसका यूज़ होता है। अगला जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है एंडोस्कोपी। अब एंडोस्कोपी क्या होता है दोस्तों, जीआई ट्रैक्ट आदि के अंदर ट्यूमर देखने और बायोप्सी लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है दोस्तों वो है मेमोग्राफी। अब मेमोग्राफी क्या होता है दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए ये होता है। अगला टेस्ट है वो है दोस्तों पैप स्मेयर या HPV टेस्ट। ये क्या होता है दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों हम देख रहे थे कैंसर की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड वार्निंग साइन एंड उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में दोस्तों पैप स्मेयर टेस्ट हो गया, मेमोग्राफी हो गया, एंडोस्कोपी हो गया, PET हो गया, अल्ट्रासाउंड, MRI एंड बायोप्सी हो गया, FNAC हो गया, CBC ब्लड टेस्ट हो गया, ट्यूमर मार्कर टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, CT हो गया। इसके बाद में दोस्तों वार्निंग साइन को हम दोस्तों CAUTION से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।